Welcome to my RKUGC classes. So today's I am going to discuss very important topic जो कि आपके यूजीसी नेट के हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये टॉपिक एवरग्रीन टॉपिक है, वर्ल्ड ओजोन डे, और इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। सो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि 1 बाय 1 फैक्ट जो कि आपके यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। द फर्स्ट फैक्ट इज़ द वर्ल्ड ओजोन डे इज़ आल्सो नोन एज ए इंटरनेशनल ozone day, and the preservation of this ozone layer is celebrated every year 16 सितंबर। फर्स्ट पॉइंट हो गया कि ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, 16 सितंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। और इसको यहाँ पर जो लाया गया था, ये किसके द्वारा लाया गया था, यूएन जनरल असेंबली के द्वारा इसको लाया गया था। कब लाया गया था, 1994 के अंदर। ठीक है, तो इसके द्वारा इसको इस दिवस को घोषित किया गया है। किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 16 सितंबर को ओजोन परत के लिए संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया था। ठीक है, इट कमेमोरेटिंग द डेट ऑफ दिस साइनिंग इज 1987, यानी कि जो डेट है वो साइन किया गया था 1987 के अंदर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज अ सब्सटेंस ऑफ द डिप्लीट ऑफ द ओजोन लेयर। ये क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के जो यहाँ पे सब्सटेंस है डिप्लीट करने के लिए, उसके लिए लाया गया था। और 1987 में ओजोन परत की क्षति को पहुँचाने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर की तिथि को याद में मनाया जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये छोटी सी बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिशमेंट वर्ल्ड ओजोन डे 1994 से, राष्ट्र ने 1994 से विश्व ओजोन दिवस की स्थापना की थी। और द ओजोन लेयर इस प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम द सन हार्मफुल यूवी रेसेस, मतलब कि ओजोन पृथ्वी पर जो होती है सूर्य की पराबैंगनी किरणें या हानिकारक यूवी किरणों से हमें बचाती हैं। आई होप कि आपको क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया है वर्ल्ड ओजोन डे की थीम। अगर आप जून 2025 का अगर एग्जामिनेशन देने वाले हो तो आपको ये वाली थीम भी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बिकॉज यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना, इसका क्या है, थीम है। अब हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है वो ऑब्जर्व किया जाता है 5 जून, यानी कि 5 जून को एवरी ईयर में ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये सभी को पता है। यहाँ पे इसका हम जो मेन है यहाँ पे वो देख लेते हैं, थीम इसकी देख लेते हैं, आवर लैंड आवर फ्यूचर वी आर जनरेशन रिस्टोरेशन, यानी कि हमारी भूमि हमारा भविष्य है। आई होप कि आपको क्लियर है। नेक्स्ट इज़ द इन्वायरमेंट में जो होने वाले इश्यूज़ हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज़ द ग्लोबल वार्मिंग, सेकंड ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट, थर्ड इज़ पोल्यूशन। ठीक है, फोर्थ इज़ द वेस्ट फॉसिल फ्यूल एंड रिस्टोरेशन डिप्लीशंस, रिसोर्सेज डिप्लीशंस। ठीक है, नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन और ओवर पॉपुलेशन, फॉरेस्ट फायर, प्लास्टिक एंड ओजोन लेयर। ये सभी के सभी क्या है, इशू है। और अगर आप यूजीसी नेट की बेस्ट अपडेटेड नोट्स लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आएगा उसको 50% फ्लैट डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है, तो इसका बेनिफिट ज़रूर लीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब करके आना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट एब्रीविएशन के बारे में, जो कि यूजीसी नेट में हमेशा पूछी जाती है। फर्स्ट इज़ UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, UNCED। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। फिर आता है CED, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट इज द CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज। CMS, कन्वेंशन ऑन द माइग्रेटरी स्पीसीज। UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। और साइट्स की आपको फॉर्म पता होनी चाहिए, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑन इंडेंजर्ड स्पीसीज, वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, और UNDP की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। POP की फुल फॉर्म अभी पूछी गई थी, परसिस्टेंस ऑर्गेनिक
पोल्टेंट। ठीक है, तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, आप देख सकते हो ये नोट्स है, मैंने इतने टू द पॉइंट बनाए हुए हैं कि यहाँ से आपके डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ऑलरेडी मेरे जितने भी स्टूडेंट्स लिए हैं यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन क्रैक किया है उन्होंने, अगर आपको मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हो तो वहाँ पे मैंने रिव्यू डाला हुआ है। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स हम देख लेते हैं और उनके ऑर्गेनाइजेशंस ईयर देख लेते हैं कि कौन से ईयर में कौन सा प्रोटोकॉल लाया गया था। तो रामसर कन्वेंशन लाया गया था 1971 में, बोन कन्वेंशन लाया गया था 1979 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था 1987 में, वियना कन्वेंशन लाया गया था 1988 में, बेसल कन्वेंशन लाया गया था 1989 में, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी लाया गया था 1992 में, रियो समिट 1992 में, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, नागोया प्रोटोकॉल 2010 में, पेरिस एग्रीमेंट 2015 के अंदर। आईएमएफ के बारे में देख लेते हैं। आईएमएफ के बारे में रिसेंटली भी मैंने वीडियो पूरा लेक्चर समझाया है, नहीं देखा है तो वीडियो के अंदर जाके ज़रूर देखना, आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट भी बना रखी है इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। तो 27 दिसंबर 1945 में WTO का 1 जनवरी 1995 में, सार्क 1985 में, नाटो का 1949 में, आसियान का 1967 में। ये कुछ इम्पोर्टेंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इन नोट्स को लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।